नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि लालू परिवार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस बार भी मोदी को वॉक ओवर देते हुए दिख रहे हैं। जी हां, ये खबर मैं लगातार चला रहा हूं जब से लोकसभा चुनाव की आगाज हुई है, और मैं तथ्यों के साथ इन सवालों को आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, 2019 में भी यही स्थिति थी, और 2019 में भी जब मैं इस तरीके से खबरें चला रहा था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या बात करते हो संतोष, लालू यादव और मोदी के साथ अंडर टेबल डील हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस वक्त भी हम तर्क के सहारे पूरी चुनाव कैंपेन में तेजस्वी की भूमिका, टिकट वितरण में बड़ी लापरवाही, इन सब तथ्यों के आधार पर मैं ये बातें रख रहा था। और पर जब परिणाम आया तो वो तमाम आलोचक जो मेरी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने भी माना कि हाँ, कुछ न कुछ तो चीजें चल रही थी। मैं इस बार भी कह रहा हूं कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। अब बताइए, एनडीए गठबंधन अपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। एक सप्ताह से ज्यादा हो गया। सभी लोग कैंपेन कर रहे हैं, मैदान में उतर कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। मोदी की एक रैली भी हो गई, दूसरी रैली भी 9 तारीख को होनी है। फर्स्ट फेज में अब बामुश्किल 10 से 12 दिन बचा हुआ है। कोई महागठबंधन का न एक भी रैली, न एक भी प्रचार अभियान, सब कुछ राम के भरोसे। कहीं कोई अभियान की शुरुआत हुई है? कोई अभियान की शुरुआत नहीं। 7 तारीख को तेजस्वी जाएंगे बगहा, दीपक यादव को पार्टी में शामिल करने के लिए। बीमा भारती के नॉमिनेशन में गए थे तेजस्वी यादव, लेकिन अभी तक उनका कोई चुनावी सभा की शुरुआत नहीं हुई है। फर्स्ट फेज का कह सकते हैं कि चुनावी बयार अब तेज हो चुका है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया, जबकि वो चारों सीट पर खुद आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन वो तय नहीं कर पाए कि कब प्रचार अभियान में निकले। उनके तमाम विधायक, तमाम पूर्व मंत्री अपने अपने जगह पर आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में कुछ करना भी है, ऐसा कोई टास्क पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। अभी 11 जगह भी उम्मीदवार के तलाश में है कि किसको उम्मीदवार खड़ा करें, कहां से लाएं और उम्मीदवार खड़ा करें। तब नीरज ने बड़ा बढ़िया कटाक्ष किया है, जरा आप भी उस कटाक्ष को सुन लीजिए, समझ गए ना। तो मैं जो कह रहा हूं, जिस तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, नीरज के इस बयान से भी आप कुछ न कुछ चीजों को समझ सकते हैं। तो जरा पहले नीरज का यह बयान सुन लीजिए। सावधान, पकड़ुआ उम्मीदवार बनने से बचे, स्थिति भयावह है। कुर्ता पैजामा पहनकर कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर, सासाराम और पश्चिमी चंपारण के कांग्रेस की सीट में पाए जाएंगे, उन्हें पकड़कर जंगल राज के नायक लालू प्रसाद जी के आवास पर पहुंचाकर कांग्रेस पार्टी का सिंबल दे दिया जाएगा। सचेत और सतर्क रहें। सुन लिए, बात यहीं तक नहीं है। सिर्फ उम्मीदवारों का चयन ही नहीं हुआ है, अभी मुकेश सहनी से भी डील चल रहा है कि कौन सीट उसको दे। अच्छा, अब एगो नया सुनील कुमार पिंटू जुड़ गए हैं। मतलब सीतामढ़ी और शिवहर से शुरुआती दिनों में कहा गया कि ऋतु जायसवाल शिवहर से लड़ेगी, फिर हुआ कि सीतामढ़ी से लड़ेगी। अब एगो पिंटू भी उसमें शामिल हो गए हैं। पिंटू भी टिकट लेने के दौर में रेस में शामिल हो गए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि खेला क्या है। मोतिहारी में था एगो कोई कुशवाहा, अब मिश्रा जी भी एगो आ गई है, जदयू की विधायिका। सिवान में
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे ही, अब टूना जी पांडे का भी नाम आ रहा है। वैशाली मुन्ना शुक्ला को दे दिया गया, कहा गया, अब राममोहन सिंह को भी कहे हुए हैं कि वैशाली ने तो थोड़ा शिवहर लड़ाएंगे। मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में 2-3 लोगों को उलझा कर रखे हुए हैं। उलझा कर क्यों रखे हुए हैं समझ सकते हैं कि लालू जी का जो अपना एक प्रैक्टिस है, उसी प्रैक्टिस में चीजें चल रही हैं। मतलब हमें मोदी के साथ कैसे लड़े, इस पर रणनीति बनाने के बजाय हम अपनी राजनीति कैसे साधें, अपनी दुकानदारी कैसे चलाएं, उस पर ज्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है लालू परिवार। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कहीं आप मोदी के साथ मिले हुए तो नहीं है। कांग्रेस को जो जो सीट दिए हैं उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अब बताइए ना, सब जगह प्रचार अभियान चल रहा है ना, अभी उम्मीदवार खोज रहा है। सीपीएम सीपीआई भले उम्मीदवार की घोषणा कर दिया, लेकिन कोई राजनीतिक हैसियत है उन दोनों का कि वहां टक्कर भी दे सके। और उसके बाद जहां बगावत हुआ है, उस बगावत को कैसे शांत करें, इसको लेकर पहल भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे फिक्स है 2019 की तरह। ऐसे में बीजेपी का दावा, कल नीतीश जी भी ने जो दावा दोहराया है कि 40 में 40, अगर ऐसा रिजल्ट हो जाए तो फिर कहना क्या है, क्योंकि जनता मोदी से उब चुकी है, ये साफ दिख रहा है। पूरी तौर पे जनता इस चुनाव से अपने आप को अलग कर रखा है। मतलब इस तरीके की उदासीनता कल जमुई में भी मोदी के कार्यक्रम में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। सारे विशेषज्ञ लोग गए हुए थे, वो उत्साह देखने को नहीं मिला, वो जज्बा देखने को नहीं मिला। मोदी का जो आकर्षण था वो साफ खत्म होता हुआ दिख रहा था। लेकिन विपक्ष जिस पर भरोसा करके लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे, उसमें कोई ताजगी दिख ही नहीं रहा है, उसमें उसके लिए कोई तैयारी दिख ही नहीं रहा है। तो फिर करे तो करे क्या करेगा जनता खामोश है, और खामोशी से दोनों का जो खेल है वो खेल देख रहा है।